हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम ऑन एजुकेशनल पाथ। सबसे पहले आप सभी को महाराष्ट्र दिवस और कामगार दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज 1 मई यानी महाराष्ट्र राज्य का एक सुनहरा दिवस है। भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण दिवस है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे महाराष्ट्र दिवस क्यों मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है और इसका इतिहास क्या है। हम महाराष्ट्र दिवस के इस अवसर पर आज इसकी संपूर्ण जानकारी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम ये जानेंगे कि महाराष्ट्र स्थापना दिवस कब और क्यों मनाया जाता है, वह इसका इतिहास क्या है। महाराष्ट्र जब स्वतंत्र हुआ था उस वक्त हमारे देश का नक्शा एकदम अलग हुआ करता था और भारत के कई सारे राज्य एक ही हुआ करते थे। लेकिन धीरे धीरे इन राज्यों को भाषा और क्षेत्र के आधार पर बांटा जाने लगा और इस तरह से भारत के कई नए राज्यों का निर्माण किया गया। इस वक्त हमारे देश भारत में कुल 29 राज्य हैं जिनकी अपनी अपनी अलग भाषा और वेशभूषाएं हैं। वही भारत के लगभग सारे राज्य हर साल अपने राज्य का स्थापना दिवस भी मनाते हैं और इसी तरह महाराष्ट्र में भी हर साल मई के महीने में स्थापना दिवस मनाया जाता है। अब हम जानेंगे महाराष्ट्र दिवस साल में कब मनाया जाता है। हर साल 1 मई के दिन महाराष्ट्र के लोग अपने राज्य में महाराष्ट्र दिवस मनाते हैं। इस दिन साल 1960 में महाराष्ट्र राज्य की स्थापना की गई थी और इस राज्य को भारत देश के एक राज्य के रूप में पहचान मिली थी, जिसके बाद से महाराष्ट्र सरकार द्वारा हर साल महाराष्ट्र दिवस मनाया जाने लगा। इस दिन इस राज्य की सरकार द्वारा राज्य के स्कूलों, विश्वविद्यालयों और सरकार दफ्तरों में छुट्टी दी जाती है। अब हम जानेंगे महाराष्ट्र राज्य अलग एक स्वतंत्र राज्य कैसे बना। जब भारत को आज़ादी मिली थी उस वक्त अधिकांश प्रांतीय राज्यों यानी प्रोविंशियल स्टेट्स को बॉम्बे प्रांत में जोड़ दिया गया था। उस वक्त बॉम्बे प्रांत में गुजराती भाषा और मराठी भाषा बोलने वाले लोग रहा करते थे। वही इसी भाषा के आधार पर अलग अलग राज्यों की मांग उठने लगी। गुजराती भाषा बोलने वाले लोग अपना एक अलग राज्य चाहते थे, वही मराठी भाषा बोलने वाले लोग खुद के लिए अलग राज्य बनाने की मांग कर रहे थे। इस दौरान देश में कई आंदोलन भी किए गए और इन्हीं आंदोलनों के परिणाम स्वरूप बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम 1960 के तहत साल 1960 में महाराष्ट्र राज्य और गुजरात राज्य का गठन किया गया था। यानी महाराष्ट्र राज्य और गुजरात राज्य पहले एक ही राज्य के रूप में जाने जाते थे। दरअसल राज्यों के पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत कई राज्यों का गठन किया गया था। इस अधिनियम के आधार पर कन्नड़ भाषा बोलने वाले लोगों को मैसूर राज्य यानी कर्नाटक राज्य दिया गया था। तेलुगु भाषा बोलने वाले लोगों को आंध्र प्रदेश राज्य मिल गया था। वही मलयालम भाषा के लोगों को केरल और तमिल भाषा वाले लोगों को तमिलनाडु राज्य मिल गया था। लेकिन मराठी और गुजराती लोगों को अपना अलग राज्य नहीं मिला था, जिसके बाद इन लोगों ने अपने लिए अलग राज्य की मांग को लेकर कई आंदोलन शुरू कर दिए। साल 1960 में जहां एक तरफ गुजरात राज्य को बनाने के लिए महागुजरात आंदोलन चलाया गया था, वहीं संयुक्त महाराष्ट्र समिति का गठन महाराष्ट्र राज्य की मांग को लेकर हुआ था। वही 1 मई 1960 में भारत की मौजूदा सरकार ने बॉम्बे राज्य को 2 राज्यों में बांट दिया। मराठी बोलने वाली आबादी के लिए महाराष्ट्र राज्य को गठन किया गया था और गुजराती बोलने वाली आबादी के लिए गुजरात राज्य का। लेकिन इसी बीच बॉम्बे को लेकर इन दोनों राज्यों के बीच लड़ाई शुरू हो गई, जहां पर महाराष्ट्र राज्य वाले लोग चाहते थे कि बॉम्बे उनके राज्य का हिस्सा हो, क्योंकि वहां पर ज़्यादातर लोगों द्वारा मराठी बोली जाती थी। वही गुजराती लोग का कहना था कि बॉम्बे की तरक्की में उनका ज़्यादा हाथ है, इसीलिए ये राज्य उनका हिस्सा होना चाहिए। लेकिन अंत में बॉम्बे को महाराष्ट्र राज्य का हिस्सा बना दिया गया। वही जब भारत सरकार ने गोवा राज्य को पुर्तगाली से स्वतंत्र करवाया था तो महाराष्ट्र राज्य इसे अपने राज्य का हिस्सा बनाना चाहता था, लेकिन गोवा के लोगों ने अपने लिए अलग राज्य की मांग रखी थी और इसी तरह से गोवा महाराष्ट्र राज्य में शामिल नहीं हो सका। अब हम जानेंगे कैसे मनाते हैं महाराष्ट्र दिवस। महाराष्ट्र दिवस के दिन को खास बनाने के लिए यहाँ की राज्य सरकार द्वारा
कई तरह के समारोह आयोजित किए जाते हैं। इस दिन को विशेष बनाने के लिए राज्य सरकार कई जगह पर कार्यक्रमों का आयोजन करती है, जिसमें मराठी संस्कृति की झलक देखने को मिलती है। इसके अलावा इस दिन राज्य सरकार द्वारा एक परेड भी निकाली जाती है। हर साल इस परेड का आयोजन शिवाजी पार्क में किया जाता है। इतना ही नहीं, शिवाजी पार्क में इस दिन राज्य के राज्यपाल द्वारा हर साल भाषण भी दिया जाता है। वहीं हर साल राज्य के मुख्यमंत्री हुतात्मा चौक में जाकर उन लोगों को श्रद्धांजलि देते हैं जिन्होंने इस राज्य की स्थापना के लिए अपना योगदान दिया था। दरअसल ये चौक उन लोगों की याद में बनाया गया था जो महाराष्ट्र राज्य को बनाने के लिए उस वक्त शहीद हो गए थे। वहीं इसके अलावा इस दिन इस राज्य में शराब नहीं बेची जाती। अब हम जानेंगे महाराष्ट्र राज्य की महत्वपूर्ण बातें, यानी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट महाराष्ट्र। फैक्ट नंबर 1, देश का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य का भौगोलिक क्षेत्र है 3,07,713 किलोमीटर। भारत में राज्यों के क्षेत्रफल के आधार पर इस राज्य का तीसरा नंबर है। इस राज्य से पहले भारत के राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्य क्षेत्र के आधार पर सबसे बड़े राज्य है। फैक्ट नंबर 2, महाराष्ट्र राज्य के पड़ोसी राज्य। महाराष्ट्र राज्य का दक्षिण हिस्सा कर्नाटक राज्य से लगता है। वहीं इस राज्य का दक्षिण पूर्व हिस्सा आंध्र प्रदेश और गोवा राज्य की सीमाओं से लगा हुआ है। इसके अलावा महाराष्ट्र राज्य की उत्तरी भाग की सीमा मध्य प्रदेश राज्य से जुड़ी हुई है और राज्य के पश्चिम में अरब सागर है। अब हम जानेंगे महाराष्ट्र राज्य की कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। राज्य का नाम महाराष्ट्र, राजधानी मुंबई, राज्य भाषा मराठी, राज्य का गठन 1 मई साल 1960, कुल क्षेत्र 3,07,713 किलोमीटर, कुल जिले 36 जिले मौजूद है। तो दोस्तों, यह थी महाराष्ट्र के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और महाराष्ट्र दिन को यादगार बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह जानकारी पहुँचाएँ। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।